morning. Let us continue the new topic of the same chapter. We are reading with the chapter number 9, foreign trade and the economic subject. The topics which has been excluded from your chapter or syllabus, magnitude of world trade in present time, तो chapter number 9 से exclude है. Size, composition and direction in India's foreign trade वो भी आपके syllabus में नहीं है. And compositions of India's merchandise, import and export, everything is to be excluded. Directly हम देखते हैं पेज नंबर 115 का टॉपिक, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है फिर वो देखते हैं. Balance of payment is a systematic account of the value of transaction of a country with the rest of the world in goods and services. Transfer, payment and capital. Balance of payment का मतलब होता है transfer of goods and services and payment or receiving amount in return of it. आप अगर दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांसफर इज कंसीडर्ड टू बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. क्यों मैंने यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहा? क्योंकि यहाँ दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग हो रहा है. अगर हमारी कंट्री में हो रहा है तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे. तो ट्रांसफर मीन्स हम कहेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले में हमें या तो पेमेंट करना है या तो अमाउंट रिसीव करना है. तो उसके बदले में जो अमाउंट मिलती है वो सब देखना, उसको कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जनरली आप समझ सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का सेटलमेंट करना है. सेटलमेंट इन द सेंस कि सारा बैलेंस टैली करना है. An accounting statement showing the value of import and export of tangible and intangible goods during a year. ये statement balance of payment is a statement. ये क्या होता है? एक statement. जैसे आप account subject में बनाते हैं statement kind of, जैसे आप draw करके बनाते हैं, everyone knows that, right? जो capital liabilities and asset side टू होती है, वैसे पूरे country का statement बनता है. This statement shows what? क्या बताता है? During the year, import and export कितना हुआ? अभी during the year import export कितना हुआ था? In the sense कौन सी कंपनी ने, जैसे कि पूरी इंडिया कंट्री है, राइट, उसमें से कौन से स्टेट में से, साउथ इंडिया में से, नॉर्दर्न इंडिया में से, वेस्टर्न इंडिया में से, तो उन्होंने किसने, राइट, कौन सी कंपनी ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है, कितने गुड्स ऑफ यूनिट, कौन सी कंपनी ने या कौन से पर्सन ने बल्क में गुड्स क्या करवाया है, इंपोर्ट करवाया है. तो सारी डिटेल इसमें रहती है. वो किसका स्टेटमेंट है? दिस स्टेटमेंट इज मेड फॉर द स्पेसिफिकली कंट्री एंड ईच कंट्री मेक दिस स्टेटमेंट थ्रू आउट द ईयर. Throughout the year in the sense to keep a record of what the things are to be imported in the country, what the things are to be exported in the from the country, right? So these all things are kept in a one statement which is known as balance of payment statement. ठीक है, आगे देखते हैं उसमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. ये आप अकाउंट्स में भी लिखते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. गुड्स विच आर टू बी विजिबल एंड नॉन विजिबल, वो गुड्स सारी इसमें एंटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. Balance of payment has a credit entry and debit entry. All receipts by the home country from the foreigner are recorded in the credit entry. जितनी भी चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं किसके बदले में, तो हमें रिसीव हो रही है एक्सपोर्ट के बदले में. जो भी इनकम हमें आती है, क्योंकि एक्सपोर्ट किया है तो वो कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड. बट जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप इसको क्रेडिट साइड मानते हैं, और जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इसको क्रेडिट साइड मानते हैं, पर यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है, राइट. तो एक्सपोर्ट की जो इनकम है वो रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड, और जितना भी पेमेंट है कंट्री का वो होता है डेबिट साइड, राइट. टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी टाइप है. चलो उसके पहले देखते हैं कौन सा टाइप है, बैलेंस्ड एंड दूसरा
अनबैलेंस्ड। बैलेंस में देखते हैं क्या वर्ड के हिसाब से क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों साइड की एंट्री, क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों एंड साइड की एंट्री जो होती है वो उसका आंसर सेम इक्विवेलेंट होता है। That is to be known as this type of balance between this balanced kind of. Generally, the credit side has a payment, and what the debit side has, they have the expense, right? तो पेमेंट एंड एक्सपेंस दोनों का बैलेंस टैली हो रहा है, उसको कहेंगे कौन सा, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अनबैलेंस्ड में क्या है, अनबैलेंस्ड में अभी टू टाइप्स मिली, सरप्लस एंड डेफिशिएंट। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, सरप्लस का मतलब हुआ कि कंट्री की इनकम ज्यादा है, किसके कंपेयर में, एक्सपेंस। इनकम ज्यादा है, हमने क्या किया, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया तब हमारे पास इनकम है। अगर डेफिशिएंट में है तो उसका मतलब कि एक्सपेंस कंट्री में क्या है, ज्यादा है, किसके कंपेयर में, इनकम की, राइट। तो डेफिशिएंट मतलब कैसा हुआ, जिसमें आपने ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट किया है और आपको पेमेंट करना है दूसरी कंट्री को, राइट, ये हमने देखा। देन अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, ठीक है। उसमें अकाउंट है टू, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स क्रेडिट एंड डेबिट साइड एंट्री फॉर द फॉलोइंग। करंट अकाउंट में क्या एंटर करते हैं, लेट अस सी कि करंट अकाउंट साइड में क्या डिटेल आती है। तो ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स, टेंजिबल गुड्स, जो गुड्स कैसे हैं, टेंजिबल, इसको दूसरा नाम है मर्चेंडाइज गुड्स, राइट। वो डिटेल किस में रिकॉर्ड होती है, करंट अकाउंट साइड। थ्रू आउट द ईयर कितने गुड्स एंड सर्विसेज, तो टेंजिबल गुड्स को हमने बाइंग या सेलिंग किया है वो। सेकेंड इज ट्रेड इन इनविजिबल, इनविजिबल यानी उसको कहेंगे इंटेंजिबल। क्या मतलब होता है, इनविजिबल। अभी इनविजिबल में ऐसा नहीं है कि जो चीजें दिखती नहीं है वो, इनविजिबल में सर्विसेज आता है। सर्विसेज का मतलब हमने कोई कंट्री से कोई सर्विस ली है, कुड बी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुड बी इंटरनेट, कुड बी कम्युनिकेशन, कोई भी XYZ की सर्विस की हेल्प ली है या उन्होंने हमसे ये सर्विस ली है, तो उसका पेमेंट ऑन रिसीवेबल। देन उसके बाद जो है अकाउंट वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कंबाइंड बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड करंट अकाउंट बैलेंस, यानी ये दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनके क्या बनता है हमारा, करंट अकाउंट बैलेंस। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट। This account records the receipts and payment from the transactions of assets such as money like bond, share. कैपिटल अकाउंट में जनरली हमारी कंट्री या गवर्नमेंट में शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरी कंट्री के दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट शेयर्स बॉन्ड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है या पैसे आए हैं, कुछ भी है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं कैपिटल अकाउंट में, राइट। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। Factor affecting on balance of payment. The
impact of such factors usually depend upon the level of economic development of countries. Some of the factor first is the exchange rate. सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है एक्सचेंज रेट. पहले लिख लेते फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं. प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स. तो प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स. Then third comes variety and quality of goods. Variety and quality of goods. फिर है level of economic development of country. Level of economic development. Then comes inevitable imports, inevitable imports. Then legal restriction. Then trading supporting facilities like infrastructure facilities. जो सर्विस सेक्टर में आता है. Infrastructure facilities. So there are 7 factors which affect on the balance of payment. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एक्सचेंज रेट. अब ये एक्सचेंज रेट क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि हमें अगर दूसरी कंट्री के साथ बाइंग एंड सेलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट यानी उस कंट्री का करेंसी रेट का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तभी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एक्सचेंज रेट का तो यू बेटर डोंट गो फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट. तो ये सबसे पहला फैक्टर है. और एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर भी डिफरेंट आएगा, राइट. क्योंकि पूरे साल का रिकॉर्ड है तो उस हिसाब से सिस्टम हो रही है. सेकेंड इज प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स. अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस ज़्यादा है, कम है, जो भी है, ट्रेडेबल गुड्स यानी जो चीज़ें एक्सचेंज हो सके, जिसके रिटर्न में पैसे आ सके, उसको कहेंगे ट्रेडेबल गुड्स. तो उनकी प्राइसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. इट्स वन काइंड ऑफ फैक्टर. फिर है वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स. वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑल्सो अफेक्टिंग. क्योंकि वैरायटी क्या अवेलेबिलिटी है दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसी है, उस हिसाब से लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करवाते हैं. देन कम्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि कंट्री कितना इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है. देन इनएविटेबल इम्पोर्ट्स. इनएविटेबल इम्पोर्ट्स यानी ऐसे इम्पोर्ट्स जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. इनएविटेबल मीन्स अ सिचुएशन और थिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको कहेंगे इनएविटेबल. तो कुछ ऐसे इम्पोर्ट्स है जो हमें करवानी पड़ेंगे तो उसको भी हमें मेंशन करना है. कौन से स्टेटमेंट में? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इम्पोर्ट मेंशन नहीं करें. इम्पोर्ट्स हमारे कंट्री के सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. देन लीगल रेस्ट्रिक्शन. लीगल रेस्ट्रिक्शन मीन्स गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन. वो भी जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं तो एक दूसरे की कंट्री के रेस्ट्रिक्शन, रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट जानना जरूरी है. Then infrastructure facility. Infrastructure facility comes under the transportation, communication, supporting all other facilities, banking, insurance. वो भी जानना और उसका भी लिंक क्रिएट करना. That's also one of the factors affect on this balance of payment, right? उसमें स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो सब मेंशन किया हुआ है चीज़ें. क्रेडिट साइड में जो आइटम्स मतलब जो चीज़ें लिखी है वो रिसीप्ट है. डेबिट साइड पे लिखा है वो पेमेंट है, राइट. और उसके बाद जो डिटेल या आंसर जो आ रहा है वो बता रहे हैं कि सरप्लस में जा रहा है या डेफिशिट में. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट. ओके.